डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे बड़ा और सबसे डरावना सपना सच होने वाला था। नाइटमेयर एक्चुअल में मार्वल के अंदर देखने को मिल सकता था डॉक्टर स्ट्रेंज की सेकंड पार्ट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर, लेकिन वहां हमें स्कारलेट विच देखने को मिली। यस, मार्वल ने इन्फॉर्मेशन दी है कि जो सेकंड पार्ट हुआ था जिसके अंदर हमें स्कारलेट विच एज अ विलन देखने को मिली थी, वहां पे हमें नाइटमेयर एक डरावना सपने का बंदा जो कि खतरनाक सपने से अपनी पावर लेता है और लोगों को जो चाहे वो इच्छा में जो चाहे वो सपना दिखा सकता है, उसकी ज्यादातर ये पावर है। तो वो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के सेकंड पार्ट के अंदर देखने को मिलने वाला था, लेकिन मार्वल ने इस प्लान को कैंसिल किया। रीजन ये बताया है कि जिस तरीके से कैंग का जो चैप्टर खत्म हुआ था, कैंग को कैंसिल कर दिया था, उसके बाद इन लोगों ने काफी सारी चीजें चेंजेस की, तो उस वजह से इन लोगों ने इस कैरेक्टर को बाय बाय कर दिया और उसकी स्टोरी को रीराइट करके उसकी जगह पे स्कारलेट विच को भी एस्टैब्लिश किया। अब तुम लोग नहीं पहचानते हो कि बंदा ये कौन है, तो मैं बताता चलूं कि नाइटमेयर मार्वल के अंदर एक ऐसा विलन है जो खुद एक पॉकेट डायमेंशन के अंदर रहता है, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है और उसकी जो डरावनी पावर, उसकी जो स्पेशलिटी पावर है वो यही है कि वो लोगों को भूतिया डरावने सपने दिखा के अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाता है। लोगों को काफ़ी देर तक सुलाए रखना उसकी सबसे ज़्यादा खूबी है, जिसकी वजह से अगर तुम ज़्यादा देर तक सोते रह गए तो तुम डरावने सपनों में खो गए और उन सपनों की वजह से तुम्हारी जो इच्छा है, मतलब तुम्हें जो चीज़ पसंद है, जो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम्हें हो सकता है कि अगर इसमें स्पाइडरमैन का एग्जांपल ले तो उस बंदे ने स्पाइडरमैन की अंकल बैन दिला दिए, तो उसकी मम्मी पापा भी उसे दिला दिए थे और उसकी वजह से वो अपने सपने में खुश था, जिस वजह से उसे पावर मिल रही थी और स्पाइडरमैन इस दुनिया में नहीं था, मतलब सोया हुआ था, बस उस वजह से कुछ भी काम नहीं हो पाया, जिस वजह से अंधकार बढ़ गया था। काफ़ी सारे सुपर विलन्स इस दुनिया में आ गए थे और काफ़ी सारे खतरे बढ़ चुके थे, जो कि मे भी सारे कारण था हमारा नाइटमेयर का। मतलब तुम सोच सकते हो ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज का एक ऐसा विलन जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावर धराता है, वो हमें मार्वल के अंदर देखने को मिलने वाला था, लेकिन वो नहीं दिखा। तो अब सवाल आता है कि नाइटमेयर का सवाल अब फिर से क्यों उड़िया, क्यों नाइटमेयर का हमें वापस से बात करने की जरूरत पड़ रही है। तो मैं बताता चलूं कि जो नाइटमेयर है उसका फ्यूचर प्लान में भी पॉसिबल हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज के आने वाली मूवीज के अंदर या फिर स्पाइडरमैन की मूवी के अंदर। मैं ब्रांड न्यू डे की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके आगे के फ्यूचर प्लान की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हो सकता है कि नाइटमेयर एक नेशनल थ्रेट बन गया है। जिस तरीके से हमारा गैंग डॉक्टर डूम वगैरह इस वक्त है और एंड गेम में थैनोस था, उस तरीके से नाइटमेयर इस दुनिया में पूरी की तरीके से हमला करने आ जाए, जहाँ पे उसके साथ और भी कॉस्मिक पावर वाले और सुपर विलन्स हो सकते हैं, जिस वजह से उन लोगों को सपनों की दुनिया में फंसा दे। और हमारा मुरारी बापू अगर स्पाइडरमैन पे फोकस किया तो हमारा मुरारी बापू स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज ये दोनों अपने ही धुन में लगे हुए और अपने साथ मतलब कि नाइटमेयर से लड़ने के लिए चले। जहाँ पे होता ही है कि स्पाइडरमैन की जो ताकत है वो नाइटमेयर से ज्यादा होती है, वो अपने माइंड पे अच्छा कंट्रोल करता है, जहाँ पे उसके वो जो सपने की दुनिया वहाँ से वो बाहर निकल जाता है और मदद लेने चले जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और वो दोनों मिलकर उसकी रियलिटी में जाता है और उस रियलिटी में उसको हराने के लिए पूरा उसे ढूंढते हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी होती है वहाँ पे, डॉक्टर स्ट्रेंज भी कहीं ना कहीं खो जाता है, काफ़ी लोगों के डरावने सपने भी देखने को मिलते हैं, और टोनी स्टार्क का भी सपना देखने को मिलता है, तो हमारे मुरारी बापू की काफ़ी सारी गैंग के भी सपने देखने को मिलते हैं, जहाँ पे इन लोगों ने नाइटमेयर के साथ बहुत ही बड़ी लड़ाई की थी और उसके बाद उसे उस ही के डरावने सपने की वजह से हरा दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हमारा स्पाइडरमैन देख रहा था और उसे अंकल बैन ने अच्छी तरीके से समझा दिया, जिस वजह से वो बंदा खुश होकर नाइटमेयर की बजा देता है। अब मे भी पॉसिबल है कि ये दोनों का कॉलब्रेशन मूवी लोग ले आए, डॉक्टर स्ट्रेंज प्लस स्पाइडरमैन, और हो सकता है कि इससे कोई बड़ा सोचे और उसे हमारे मल्टीनेशनल थ्रेड, मल्टीवर्स बोलने जा रहा था लेकिन मल्टीनेशनल थ्रेड के तरीके से लोग एक अवेंजर लेवल बैटल पे ले आए। मतलब अवेंजर्स की मूवी नहीं होगी लेकिन अवेंजर लेवल की जरूर होगी, जिस तरीके से हमें सिविल वॉर देखने को मिली थी। तो फ्यूचर में हमारा जो नाइटमेयर है उसका रोल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसकी स्क्रिप्टिंग कहीं ना कहीं फ्यूचर में इन लोगों ने छोड़ी है कि उसके ऊपर जो हमने काम किया है वो कहीं ना कहीं फालतू में जाना नहीं चाहिए मार्वल की तरफ से ये सारी चीज़ें। और देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें ये सच भी लगती है, क्योंकि मार्वल का मे भी जो म्यूटेंट सागा है उसके पहले या फिर उसके बाद कॉस्मिक सागा भी ये लोग ला सकते हैं। मतलब म्यूटेंट सागा जो आने वाली है हमारी मल्टीवर्स के सागा के बाद, तो पॉसिबल चांसेस है कि वहाँ पे कॉस्मिक सागा के अंदर हमें नाइटमेयर भी देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी सारे बड़े विलेन ऑलरेडी हमें देखने को मिलने वाले हैं और उसमें काफ़ी बड़ी लिस्ट है। इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पे, एक बार चेकआउट कर लेना, जिसके अंदर मैंने बताया है कि किस तरीके से कनल डोरमामू और अभी जो हमें देखने को मिला था मेफिस्टो वगैरह, ये सारे भी हमें देखने को मिल सकते हैं। हमने डोरमामू को देख चुका है, कनल हमने कई और अलग यूनिवर्स में देखा है, इनफैक्ट मेफिस्टो अभी आयरन नाइट की सीरीज में आ चुका है। मतलब कि ये सारे कैरेक्टर्स जो बड़े बड़े हैं वो हमें इन फ्यूचर मार्वल के अंदर डरावने रोल प्ले करते हुए कॉस्मिक विंग के अंदर, कॉस्मिक सागा के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए तुम एक्साइटेड हो या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे पता है कि इसका टोन बहुत ही ज़्यादा डार्क जा रहा है, लेकिन फिर भी मज़ा आया तो कमेंट सेक्शन में बताते जाना, और कुछ और जानना हो तो बताते जा सकते हो। तब तक के लिए बाय।